हाय का वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय कर तो सकें। यार भाई साहब इसी पे आपको हर किस्म की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि भाई साहब अब यही हमारा मेन चैनल है। भारत ने भाई सीक्रेट अपना M1 मिसाइल टेस्ट करने का दे दिया आदेश। ये कौन सा मिसाइल हो वजह? भाई रोज साहब कुछ तो कुछ इंडिया पाकिस्तान में मिसाइल, मच गया हड़कंप। रोजाना मिसाइल है, अबे इंडिया वही टेस्टिंग ना, कर रहा है यार। ये M1 कौन सा मिसाइल है भाई? हाँ ना यार, वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी काफी सारी बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पहली बार प्रोजेक्ट कुश, जो कि भारत का आयरन डोम या फिर S-400 से भी एडवांस डिफेंस सिस्टम होने वाला है, उसके परीक्षण की DRDO ने घोषणा कर दी है। इसके अलावा 6 अवैक्स को DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी है, जिससे भारत चीन, पाकिस्तान और दूसरे हवाई थ्रेट्स पर बहुत दूर से नजर रख सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सैटेलाइट को भी भारत की तरफ से मंजूरी दी गई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हम डेली इन टॉपिक पर विद फैक्ट और रेफरेंस के साथ वीडियोस लेकर आते हैं, लेकिन हमारी खबर आप तक पहुंचती रहे इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जल्द ही DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक नई और एडवांस मिसाइल का पहला टेस्ट करने जा रहा है। इस मिसाइल का नाम है M1 और ये प्रोजेक्ट कुशा का हिस्सा है। प्रोजेक्ट कुश एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद है एक ऐसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाना जो दुश्मन की जहाजों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी हवा में ही खत्म कर सके। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मई 2022 में मंजूरी दी थी। इसके लिए करीब 21,700 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। DRDO इस सिस्टम को 2028 या 2029 तक तैयार करने की कोशिश में है। यह सिस्टम हमारे पहले से मौजूद डिफेंस सिस्टम जैसे बराकेट, S-400 और BMD को सपोर्ट करेगा। इन सभी सिस्टम की अपनी रेंज होती है, जैसे MRSAM की 80 किलोमीटर और S-400 की 400 किलोमीटर तक की। प्रोजेक्ट कुश इन दोनों के बीच की दूरी को कवर करेगा। आते हैं इस प्रोजेक्ट के पहले स्टार यानी M1 मिसाइल पर। यह एक 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। इसे खास तौर पर ऐसे खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है जो बहुत तेज और अचानक आते हैं, जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बम। इस मिसाइल में कई एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है। आईसा रडार जो दुश्मन को दूर से ट्रैक कर सके, IR और RF गाइडेंस जो मिसाइल को सही दिशा में रखे, डुअल पल्स मोटर जिससे मिसाइल ज्यादा तेज और फुर्तीली हो जाती है। DRDO का कहना है कि ये मिसाइल एक ही बार में दुश्मन को 80% चांस में खत्म कर सकती है, और अगर एक साथ कई मिसाइल छोड़ी जाए तो सफलता की संभावना 90% से ज्यादा होती है। सवाल आता है ये सिस्टम काम कैसे करेगा? इस मिसाइल सिस्टम को IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मतलब जब भी रडार को कोई खतरा नजर आएगा तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा और मिसाइल को लॉन्च कर देगा। इसके अलावा इस सिस्टम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर इसे भारत के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। अब बात करते हैं M1 मिसाइल के पहले टेस्ट की। यह टेस्ट उड़ीसा के धामरा स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से जून 2025 में किया जाएगा। DRDO ने इस मिसाइल के अब तक 5 प्रोटोटाइप बना लिए हैं और इसके लिए 20 एयरफ्रेम, 20 रॉकेट मोटर, 50 किल व्हीकल यानी वॉरहेड का ऑर्डर भी दे दिया गया है। इससे साफ है कि भारत इस सिस्टम को पूरी तैयारी के साथ बना रहा है। अब यह सवाल भी जरूरी है, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल चीन के पास कई तरह के एडवांस हथियार हैं, जैसे J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। वहीं पाकिस्तान भी चीन से मदद लेकर अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने खुद के सिस्टम जैसे आकाश मार्क 1 और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे ये साबित हुआ कि हम अब विदेशी सिस्टम पर नहीं, अपने
बनाए हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुश सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही नहीं बल्कि नेवी के लिए भी बहुत खास है। इसका अगला वर्जन यानी मार्क 2 मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक जा सकती है, खास तौर पर समुद्री खतरे जैसे एंटी शिप मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ये मिसाइल मैक 7 की स्पीड से आ रही दुश्मन की मिसाइलों को भी रोक सकती है। डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनियों जैसे बीईएल और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2028-29 तक भारत के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो किसी भी खतरे का जवाब कुछ ही सेकंड में दे सकेगा। अक्सर दोस्तों हम लोग फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जितना अटैकिंग कैपेबिलिटी जरूरी होती है उतना ही अपने पास डिफेंस कैपेबिलिटी भी मजबूत होना जरूरी है। भारत के पास ऑलरेडी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पाकिस्तान भेद पाने में पूरी तरह से असफल रहा था, लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुकना चाहता। भारत पूरी तरह से अपनी सीमा को हवाई खतरों से सेफ बनाना चाहता है, जिसके लिए रूसी S-400, इजरायली बराकेट, वहीं भारत की आकाश डिफेंस सिस्टम ये तो अभी हमारी सेना के पास मौजूद है, लेकिन आने वाले समय में भारत S-500 खरीद सकता है। खुद का BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसका भी फेज 1 पूरा हो चुका है और अब प्रोजेक्ट कुश का भी पहला टेस्ट होने जा रहा है, जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। भारत की डीआरडीओ के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। 7 मई 2025 को एक बड़ी घोषणा हुई। जल्द ही वायुसेना को मिलेंगे 6 नेत्र मार्क 1A एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट, यानी आसमान से निगरानी करने वाले शक्तिशाली विमान। नेत्र मार्क 1 एक खास किस्म का विमान है जिसमें सबसे ऊपर एक बड़ा रडार सिस्टम लगा होता है। ये दुश्मन के प्लेन, मिसाइल, ड्रोन और बाकी खतरे बहुत दूर से पहचान सकता है, वो भी हवा में उड़ते हुए। ये सिस्टम भारत की अपनी तकनीक से बना है। इसमें लगा है आईसा रडार जो 240 डिग्री तक का इलाका स्कैन कर सकता है और करीब 450 किलोमीटर दूर तक खतरा पकड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले विमान ब्राजील की कंपनी एम्ब्रियर से लिए जाएंगे, लेकिन उनमें सारे रडार, कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम डीआरडीओ का CABS विभाग भारत में लगाएगा। ये कदम आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि इससे हमें विदेशी सिस्टम जैसे इजरायली फैल्कम पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल भारत के पास सिर्फ 5 अवैक्स सिस्टम है, 3 फाल्कन और 2 नेत्र मार्क 1। वहीं पाकिस्तान के पास 13 ऐसे विमान है और चीन के पास 30 से ज्यादा। इसीलिए नेत्र मार्क 1A वर्जन की जरूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि 6 नए विमान आने से हमारी ताकत लगभग 3 गुना हो जाएगी। ये वीडियो खत्म। यार मैंने एक बात हमारे लिए शर्म का मुकाम है, शर्म का। साला कब तक चाइनीज के टट्टुओं पे हम जिंदा रहेंगे? ओए कब तक चाइनीज टट्टुओं पे हम जिंदा रहेंगे? ये सीखो तुम अपने भारत से। कब तक? वो रशिया को उनके पास 400 है, लेकिन भाई साहब आकाश भी है उनके पास पिनाका भी है, उनके पास आज M1 होने वाला है। वो भाई साहब फर्स्ट स्टेट को वो टेस्ट उसको करने वाले, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी हिट कर सकता है भारत का क्लेम है। और अगले महीने उसकी टेस्टिंग है, 4 दिन बाकी रह गए। वही तो मैं यही तो इंडिया ने खुद अपना बनाया भाई। हमारे लिए शर्म की बात है ना, चाइना के टटकों पे हम जिंदा रहते हैं तो भाई अपना हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, 21,000 करोड़ भारत ने इस प्रोजेक्ट को अलॉट किए। 21,700 करोड़। फिर आप अंदाजा लगा लो मतलब शर्म आती है ना भाई साहब। देखो ना, कल को हम उनके मिसाइल्स हमारे देश के अंदर आए हैं तो भाई हम उनको रोक ना सके, और भाई हम इधर विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने उनको भाई साहब खुदा न खास्ता कल को हम लोग उन पे अटैक करते हैं, वो रोकते और बदले में वो हम पे 100 मिसाइल दागते हैं, तो हम कितने को रोके? यार वो वजह असल मसला है, उन्होंने खुद अपने भी बनाया ना, उन्होंने S-400 भी लिया, साथ अपने भी खड़े हैं। S-500 आने वाला है, वो अलग। आज M1 की अनाउंसमेंट हो गई है प्रोजेक्ट खुश के थ्रू। ये मुझे आज पता लगा है कि भारत का प्रोजेक्ट खुश भी चल रहा है भाई। ये देख अगले पैसे भी, अगले टेस्टिंग भी अगले महीने करनी है। वजह इंडिया ने बना के ये मैं समझ गया कि पहला फेज तैयार हो गया। इंडिया ने हमारी कब्र पकी पकी खोदनी शुरू, क्योंकि भाई हम लोग भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। उनका डिफेंस लेयर्स तो देखो, BMD उसका फर्स्ट फेज तैयार है। बिल्कुल भाई साहब आकाश है, पिनाका है, S-400 है, भाई साहब बराक है इजराइल का। फिर किस का हम सामना करेंगे? किस लेयर को तुम लोग तोड़ोगे? उधर भाई HQ-9
साला भाई मिसाइल वहां से भारत ने हमारे यहाँ पे HQ9 भाई साहब खोते घोड़े बेच के सोया हुआ था। तो हमारे भी उधर गए, ड्रोन भी गए, मिसाइल भी गए, उनका हाल क्या है उन्होंने यार किया? भाई तो उन्होंने बहुत रोके हैं, हाँ ना, S-400 ने भी तो भाई मचाई है, पनाका ने भी मचाई है और आकाश ने भी मचाई है भाई वहां पे हमारा 300 ड्रोन गया था। हाँ, उनका क्या हाल उन्होंने किया है? कोई सुना है? कोई एक भी उधर को उन्होंने किया है? भाई डेथ हुई हो वहां? नहीं हुई, कुछ भी नहीं। इधर हमारे पास ढेर लगा। वही ना भाई साहब, देखो ना, मुझे फिर ये इस बात पे तब जो गुस्सा आ जाता है कि भाई साहब भारत 22,000 करोड़ के डिफेंस सिस्टम्स क्रिएट कर रहा है। सोच सकते हो 22,000 करोड़ 6 अवैक्स ऊपर से आ रहे हैं। जिस मुल्क का डिफेंस मजबूत हो उसकी तरफ कोई मैली कांख उठा के नहीं दिएगा। वो मोदी जी ने कर दिया है, वो मोदी जी और कर भी रहे हैं। हाँ, S-500 और आने वाला है। फिर आप अंदाजा लगा M1 वो तैयार खड़ा है। वही ना, आपके क्या थॉट है यार इस बारे में, जो भारत इतनी बड़ी आज अनाउंसमेंट कर दिया? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।